हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, की पावन कहानी सुनाती हूँ। किसी भी पूजा व्रत में उस दिन के महत्तम की कहानी का विशेष विधान और फल होता है। इसलिए कार्तिक चतुर्दशी को सुबह पूजा के समय ये कहानी जरूर सुने। बहुत पावन और फलकारी है, इसलिए प्रेम और भाव से सुनिएगा। देखो, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी को व्रत किया जाता है और नदी, सरोवर या तालाब के किनारे 14 दिए जलाए जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व कलयुगी जीवों के लिए बहुत ज्यादा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंत्रों से ध्यान करने से शक्ति और लक्ष्मी मिलती है, दरिद्रता दूर होती है और सांसारिक कामनाएं, है ना, जैसे हमारी इच्छाएं जो होती है कि आज के समय में दौलत मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, सुख समृद्धि मिले, ये सिद्ध होती है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास विश्राम करने जाते हैं। इसलिए इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। इस समय जगत का जो भार होता है वो भगवान शिव के ऊपर होता है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव से कार्यभार वापस भगवान विष्णु को सौंपा जाता है और उसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए लौट जाते हैं। जब सत्ता भगवान विष्णु के पास वापस आती है तो संसार के सभी कार्य, सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते। इसी दिन को बैकुंठ चतुर्दशी या हरिहर मिलन कहते हैं। अब आपको अति पावनी बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा बताती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। इस वीडियो में आपको 3 पौराणिक कथाएं बताऊंगी। बैकुंठ चतुर्दशी की पहली पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैकुंठ धाम भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु देव ऋषि को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें आदर पूर्वक बिठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपका नाम जप कर आपके प्रिय भक्त तो तड़प जाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वो आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप अपने भक्तों के लिए कोई ऐसा सरल भक्ति मार्ग बताओ जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। संसार के उद्धार के लिए कृपया करके आप ये सरल मार्ग मुझे बताएं ताकि कलयुगी जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। अब नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी बैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से तेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने पार्षद जय विजय को बुलाया और कहा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार खुले रखना। भगवान विष्णु ने कहा, इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम जरूर पाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का पूजन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा विष्णु भगवान इस पूजन को स्वीकार नहीं करते। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हेमलम वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। पशुप्रत व्रत कर विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले विष्णु जी और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को बैकुंठ पाने का आशीर्वाद दिया था। इसी से इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा गया।
ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से मन से इच्छा की हुई फल की प्राप्ति होती है और बैकुंठ धाम में निवास जरूर ही मिलता है। अब उस दिन हुआ क्या था, उसकी पावन कहानी इस प्रकार है। भगवान विष्णु शिव को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान शिव श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। श्री भागवत महापुराण में स्वयं श्री हरि विष्णु ने कहा है, जो मेरी पूजा करे शिव की नहीं और जो शिव की पूजा करे मेरी नहीं, दोनों पापी हैं। इसलिए उत्तम गति चाहने वाले साधकों को दोनों की पूजा करनी चाहिए। इसी में एक बार श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने काशी में गए और वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। लेकिन जब वो पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने की सोची और वहां से एक कमल पुष्प को कम कर दिया। जब श्री हरि विष्णु पूजा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कमल पुष्प कम है, तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, इस तरह तो मेरी पूजा खंडित रह जाएगी। फिर उन्होंने विचार किया कि मेरी आंख भी तो कमल जैसी है, तभी तो लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। अब ये सोचकर श्री हरि विष्णु अपनी आंख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जैसे ही आतुर हुए तो उनके सामने साक्षात महादेव प्रकट हो गए और बोले, हे श्री हरि, तुम्हारे सामान संसार में दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की ये चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले आपका पूजन करेगा और फिर मेरा, वो बैकुंठ को प्राप्त होगा। इसी के साथ भगवान शिव ने करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को भेंट किया। इसका वर्णन हमें पुष्यात चिंतामणि में वर्णित जानकारी से मिलता है। अच्छा, इसी के साथ हमें शास्त्रों में कार्तिक महात्म की एक अन्य कहानी भी मिलती है, जिसके अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए हुए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ साथ चल रहा था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। पर भगवान विष्णु ने कहा कि ये पापी बहुत है, पर उसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। इसके बाद धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अब इन सब कहानियों से स्पष्ट है कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि का पूजन करता है, उनके लिए स्वर्ग के बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। निर्णय सिंधु के अनुसार जो मनुष्य इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, वो समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। साथ ही याद रखना, इस दिन व्रत करके तारों की छांव में सरोवर, नदी आदि के किनारे पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। याद रखना और शरण में रहना। श्री कृष्ण शरणम मम। ओम नमो नारायणाय नमः।